रहीम। मेरे आज़ीम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खालिद सुलैरी, चेयरमैन पाकिस्तान इंसानी हुकूक पार्टी। गुजारिश है कि दुनिया में कोई भी ज़ी शऊर आदमी जो अमन पर यकीन रखता है और अदम तशद्दुद पर यकीन रखता है, वो कभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर इस तरह की हमले को खुशाइन करार नहीं दे सकता, उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। यकीनी तौर पर उसकी मजम्मत की जानी चाहिए और बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं इसकी। लेकिन उसके साथ ही हम जब पूरी दुनिया का जायज़ा लेते हैं तो जो कत्ल व गारत बच्चों की, इंसानों की फ़लस्तीन के अंदर हुई, उससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर हुई, उससे पहले इराक़ के अंदर हुई, पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि 53,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो ज़बह कर दिए गए, शहीद कर दिए गए फ़लस्तीन के गज़ा के अंदर, और 163 बच्चे ईरान के अंदर बेरहमी के साथ इन्होंने हमला करके वो कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए। और उसके अलावा हज़ारों लोग लुक़मा अजल बने, शहादत का दर्जा उन्होंने लिया। उसके अलावा बेशुमार दुनिया जो है वो हलाक हुई। जब इन चीज़ों का हम तकाबली जायज़ा लेते हैं तो फिर बहुत ही तकलीफ़ होती है। और कहीं दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो जस्टिफिकेशन के लिए इस तरह के ज़ालिम हुक्मरान, जो कि इंसान को इंसान नहीं समझते, जो इंसानी खून को खून नहीं समझते, जो इंसानी कत्ल को कत्ल नहीं समझते, जो इंसानियत की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझते, जो गरीब लोगों को इस तरह से हलाक, गाजर मूली की तरह हलाक कर देना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को कहीं किसी भी तराजू में तोलने के तैयार नहीं होते हैं। और जब कभी इस तरह के कत्लेआम के ऊपर आलमी अदालतें और दीगर फोरम आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनको ये जूतिए के नोक पर लिखते हैं और यकीनी तौर पे उसको कोई अहमियत नहीं देते। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपना पूरा जोर लगा रही है कि वो अमेरिका ईरान जंग को इसलिए रोके कि वहाँ पे बेरहमी के साथ इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर इस जंग के असरात जो हैं, अभी रिसेंट जो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जो जंग है, उसके अंदर आपने देखा कि पूरी दुनिया इन्फ्लेशन का शिकार हो चुकी है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बेशुमार महंगाई हो गई है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो इन्हीं की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ है, सबसे बड़ी अहम बात, पाकिस्तान इंसानी हुकूक पार्टी इस बात पर यकीन रखती है कि इन चंद अमीर ममालिक ने और इन चंद अमीर फैमिलीज़ ने और इन चंद मज़ीद यानी कि इकनॉमिक पावर जो लोग हैं, इन्होंने पूरी दुनिया का इस्तेहसाल किया है और इनको गुर्बत की लकीर से नीचे तक पहुंचाने के ये जिम्मेदार लोग हैं, जिसके लिए आज अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ 2030 का बनाया गया है। इसी तरह बेशुमार और इनिशिएटिव है पूरी दुनिया के अंदर जो बनाए गए हैं कि खात्मा किया जाए। इन जालिमों को ये नहीं पूछता कोई कि ये तो आपकी वजह से है। क्या दुनिया के अंदर अल्लाह पाक की ज़मीन ख़त्म हो गई कि उसको आबाद करके इंसान अपनी रोज़ी हासिल कर सके? क्या पूरी दुनिया के अंदर पानी की कमी हो गई, कहीं हवा की कमी हो गई, कोई दुनिया के वसाइल की कमी हो गई? पहाड़ वहीं के वहीं हैं जहां मदनियात हैं और लहलाते खेत वहीं पर हैं जिन्होंने इनको बंजर कर दिया है। सिर्फ इनकी बेरहम पॉलिसियों ने और मफाद परस्त पॉलिसियों ने अमीर को अमीर तर होने का शौक है, और जो अमीर मुल्क है, ताकत से लेस मुल्क है, वो गरीब को खा जाना चाहता है, उसकी हर चीज़ हड़प कर देना चाहता है। जिस तरह की ट्रंप की पॉलिसी है, वेनेजुएला के अंदर आपने देखा कि वो मियाँ बीवी दोनों, प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठा के ले गया, आज तक नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, मैं इसके साथ बड़ा थोड़ा सा हैरत में हूँ कि जब इंसाफ की बात होती है तो पूरी दुनिया ने अभी आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला इस तमाम सिचुएशन के ऊपर, जबकि मैं समझता हूँ कि ईरान ने वो किरदार अदा किया तारीख के अंदर कि अमेरिका अब अमेरिका नहीं रहा, उसकी सुपरमेसी इज एट स्टेक नाउ। लेकिन वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के ऊपर किसी ने बात नहीं की। मैं ये समझता हूं, और पाकिस्तान इंसानी हुकूक पार्टी बस ये एक छोटी पार्टी है, मगर मैं समझता हूं कि हमें एक अपना किरदार अदा करने की जरूरत है, अपनी लिमिट के अंदर रहते हुए आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है कि क्यों आप वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को छुड़ाने की बात नहीं करते। आप उसके मुल्क के वसाइल पर आपने कब्जा कर लिया है, आयल पर कब्जा कर लिया, और आप कहते हैं जी अपनी मर्जी से मैं वहाँ पे बेचूंगा। ये क्या है यार? ये दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? ये डेट इज़ द रीज़न
there is need to stop and break such kind of evil powers on the earth, جو یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے ایٹامک ایسی پاور حاصل کر لی ہے اور دنیا کے جدید ترین ایسے لڑاکا ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے کہ اب وہ دنیا کے فاتح ہیں. مگر میں سلام پیش کرتا ہوں چین کو اور اس کے ساتھ ہی روس کو، جنہوں نے اس طاقت کو للکارا ہے، اور سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ایران کو اور ان کی قیادت کو، جنہوں نے اپنی اعلیٰ قیادت کھونے کے بعد ذرا بر بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور آج تک کے جا کے مذاکرات چل رہے ہیں. یہ کمی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی دوست دھاندلی اور ہر طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ دھمکیاں کیا نہیں کر رہا امریکہ روزانہ، کیا نہیں ٹرمپ روزانہ ان کو دھمکیاں دے دی. یار دس ناٹ اے وے آف دا ڈائلاگ. پاکستان کا کردار اس تمام سچویشن کے اندر بہت آئیڈیل ہے. سالار اعظم فیلڈ مارشل جناب سید آصف منیر صاحب نے کمال کر دیا ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے لیڈ بائی پرائم منسٹر پاکستان بے شمار اتنا عظیم کارنامہ حاصل کیا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. مگر ان کو زیر کرنے کے لیے یہ دنیا کی دیگر جو بڑی طاقتیں ہیں، جس کے اندر چین اور روس ہے اور پلس اب ایران ہے اور پلس دوسرے شمالی کوریا اور دیگر جو لوگ ہیں، ان کو ایک ایسا اتحاد بنانا چاہیے کہ ایسی تمام ٹیکنالوجی کو کلا کاما کیا جائے، ڈس آرمامنٹ کی جائے ایسے ایٹامک ٹیکنالوجی کی کہ جس سے دنیا کو ہر وقت خوف رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے. ہر وقت غربت کو پوری دنیا نے گھیر لیا ہے. غریب آدمی کے وسائل آپ نے نہیں چھوڑے. آپ نے جو اللہ پاک نے ان کو بنیادی انسانی حقوق دیے ہیں، روٹی کپڑا اور ہوا اور پانی اور دودھ، وہ تک چھین لیا ہے. آپ اتنے ظالم ہیں. You speak in your parliaments, passes many bills for the human rights and humanity, but in actual situation did nothing. آپ نے انسانی حقوق کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا ہے. انسانی حقوق کے اوپر آپ نے بے شمار کروڑوں لاکھوں لوگوں کی جانیں لی ہیں. افغانستان کے اندر، ویتنام کے اندر، عراق کے اندر اور ایون لیبیا کے اندر مختلف ان کے طریقہ کار ہیں. اور آج دنیا جان چکی ہے کہ امریکہ جنگ بھی ہار چکا، اپنی طاقت بھی ظاہر کر چکا. اب اس طرح کی جو سچویشنز کریٹ ہو رہی ہیں، کروائی جا رہی ہیں، جس طرح کی حملہ ہوا ہے، بظاہر یہ بات سے تکلیف بات ہے، قابل مذمت بات ہے. مگر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ قانون کا احترام نہیں کرتے، آپ انسانی حقوق کا احترام نہیں کرتے، آپ انسانیت کا احترام نہیں کرتے. جب آپ انسانی حقوق کا احترام نہیں کریں گے، اللہ کی بنائی مخلوق کا احترام نہیں کریں گے، تو یقینی طور پہ آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئیں گے. اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے، اور یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں ان دا میڈیشن آف پاکستان، یہ کامیاب ہوں اور دنیا اس جنگ کے سایہ سے، تیسری عالمی جنگ سے بچ سکے، تاکہ دنیا کے اندر خوشحالی آ سکے، پائیدار ترقی آ سکے، غربت کا خاتمہ ہو سکے، انسانی حقوق پریویل ہو سکیں، امن کا بول بالا ہو سکے. انسانی حقوق زندہ باد، امن زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.